गर्लफ्रेंड तो छोड़िए जनाब, नौकरानी को भी करोड़पति बना दिया। जी हां, थार से काम करने नौकरानी आती थी। इस पुण्यात्मा की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा पुण्यात्मा नहीं है। जी हां, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं। एसआई से करियर की शुरुआत हुई थी और एफडीपीओ तक पहुंचे। और एफडीपीओ तक पहुंचे तो पत्नी और बच्चों को तो जमकर मतलब पैसे कमवाए ही, उनके नाम पर खूब पैसे जमा कर दिए। गर्लफ्रेंड को भी खूब अमीर बना दिया। और गर्लफ्रेंड क्या जनाब, नौकरानी को भी इतना अमीर बना दिया कि वो भी करोड़पति निकली और बकायदा थार से काम करने आती थी। जी हां, थार वाली नौकरानी आप तक अपने नहीं सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन ये नौकरानी जरा हटके है। थार से काम करने आती थी, उसके पास बकायदा बुलेट भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किशनगंज के एफडीपीओ गौतम कुमार कौन है। जी हां, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है गौतम कुमार। 80 करोड़ के डीएसपी के घर की नौकरानी जो है वो लग्जरी लाइफ जीती थी। थार, बंगला, कैश सब कुछ है उसके पास। करोड़ों की मालकिन नौकरानी निकली। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किशनगंज के एफडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और इसने लोगों के होश उड़ा दिए। 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। ताजा जो खुलासा हुआ है उसमें एक पारो नाम की नौकरानी का जिक्र है। जी हां, जो एफडीपीओ के घर कामकाज किया करती थी, खुद लग्जरी लाइफ जीती रही है। बताया जा रहा है कि वो थार गाड़ी से घरेलू काम करने आती थी। मतलब सोचिए, झाड़ू और पोछा करने थार से। इतना ही नहीं, उसके पास रॉयल एनफील्ड जैसे बुलेट बाइक भी है जो कथित तौर पर उसे गिफ्ट में मिली थी। एक अधिकारी यानी कि एफडीपीओ और उसके आसपास के हर करीबी करोड़पति बन जाता है। और उसकी कहानी अब सिर्फ भ्रष्टाचार का सिर्फ एक सीमित मामला नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कहानी को भी बयां कर रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली परतें अभी भी बाकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा खुलासा हुआ है उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। करोड़ों का घर, नौकरानी करोड़पति। आपको बता दें कि पत्नी रूबी कश्यप जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, उनके नाम पर आलीशान बंगला है और महंगी गाड़ियां हैं। अब आप सोचिए कि एक सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो कितना कमाती होगी, 70,000 80,000, लेकिन उसके नाम पर महंगा महंगा बंगला है और महंगी गाड़ियां हैं। कैसे आया? क्योंकि पति थानेदार से भी बड़े हैं ना भाई। कथित तौर पर प्रेमिका के नाम पर भी भारी निवेश की बात सामने आई है। मतलब देखिए कितना बैलेंस करके गौतम कुमार अपनी जिंदगी को जी रहे थे। पत्नी के नाम पर भी बंगला करवा दिया, गाड़ी करवा दी, सब कुछ करा दिया, पत्नी भी खुश। गर्लफ्रेंड के नाम पर भी बड़े पैमाने पर निवेश कर दिया, गर्लफ्रेंड भी खुश। और साहब नौकरानी के तो पूछो मत, नौकरानी तो थार से काम करने आती थी। गौतम कुमार की कथित नौकरानी जो पारो है वो थार से घरेलू कामकाज करने आती थी। नौकरानी के पास आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक बुलेट भी मिली है जो उपहार में दी गई है। अब यह संदेह है कि एफडीपीओ ने ही अपनी अवैध संपत्ति नौकरानी के नाम पर भी निवेश की है। मतलब किस तरीके से निवेश किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू अब पारो की आय के स्रोतों की जांच कर रही है। हालांकि जब जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं तो उस दरमियान नौकरानी फरार मिली। पत्नी और प्रेमिका के बाद अब नौकरानी का करोड़पति निकलना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि गौतम कुमार एसआई से एफडीपीओ के पद तक पहुंचे थे। 1994 में सब इंस्पेक्टर से पुलिस की नौकरी की शुरुआत करती है, जो बाद में एफडीपीओ यानी कि डीएसपी तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, एसआई से डीएसपी तक का सफर तय किया और इस दरमियान करोड़ों की कमाई की। जांच एजेंसियों का दावा है कि गौतम कुमार ने अपने 32 साल के करियर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जुटा ली है। अब आप सोचिए, लाख, 1.5 लाख या 2 लाख ज्यादा से ज्यादा सैलरी होगी, इतना कमाने वाला एक पुलिस अधिकारी 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटा लेता है। अब आप समझिए कि भ्रष्टाचार किस पैमाने पर व्याप्त है। देश के कई शहरों में प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं जिसकी जांच भी अब की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आपको बता दें कि 31 मार्च को किशनगंज के पूर्व एफडीपीओ गौतम कुमार के किशनगंज शहर के धर्मगंज चौक स्थित सरकारी आवास में तब छापेमारी की थी। और उसके बाद जब जांच एजेंसियों ने छापेमारी की तो उनके होश उड़ गए। नौकरानी भी अब करोड़पति निकल रही है, प्रेमिका के पास भी खूब निवेश करा रखा है। तो गौतम कुमार ने इस तरीके से अपने पूरे भ्रष्टाचार का एक साम्राज्य खड़ा किया है। एक मामूली सी तनख्वाह वाला व्यक्ति
इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, ये सिस्टम की पोल खोलता है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग जब जाते होंगे तो सोचते होंगे बाबू साहब को 100 रुपया दे दे, 500 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे, तो बिना घूस के जब काम नहीं होता तो आपके एक एक घूस के पैसों की ये कमाई है। और नौकरानी भी देखिए थार में जी रही है, जबकि आम इंसान, मतलब पुलिस अधिकारी की नौकरानी भी करोड़पति है, और यहाँ आम इंसान अपने एड़िया घिस घिस दे रहा है, लेकिन वो अपने परिवार का खर्चा तक नहीं उठा पा रहा है।